नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा के बीच अंतर जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा के बीच आपका जो कन्फ्यूजन है वो सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो इसीलिए मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखिए। तो देखिए, क्वेश्चन है दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में अंतर लिखिए। तो ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जाते हैं। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर स्पष्ट करें, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा लिखें। तो चलिए, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है जानते हैं। तो एक साइड लिखा हुआ है दिष्ट धारा और एक साइड लिखा हुआ है प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा सदा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। तो दिष्ट धारा हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। प्रत्यावर्ती धारा समान समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदलती रहती है। तो एक अंतर क्या देखें कि दिष्ट धारा हमेशा सदा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा समान समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदलते रहती है। इस धारा का परिमाण एवं दिशा समय के साथ नियत रहता है, यानी दिष्ट धारा का परिमाण और दिशा समय गुजरने के साथ निश्चित रहता है। इस धारा का परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलता रहता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता रहता है। तो दूसरा अंतर क्या देखें कि दिष्ट धारा का परिमाण और दिशा समय के साथ हमेशा नियत रहता है, यानी निश्चित रहता है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता रहता है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत अधिक ऊर्जा का व्यय होता है। तो दिष्ट धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे तो इसमें बहुत अधिक ऊर्जा की हानि होती है, व्यय होती है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत कम ऊर्जा का व्यय होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत कम ऊर्जा का हानि होता है, व्यय होता है। तो तीसरा अंतर क्या देखें कि दिष्ट धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे जिसमें बहुत अधिक ऊर्जा की हानि होती है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएंगे तो बहुत कम ऊर्जा की हानि होती है। ट्रांसफार्मर की मदद से इस धारा को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो दिष्ट धारा का मान ट्रांसफार्मर की सहायता से मदद से कभी भी बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है, जबकि ट्रांसफार्मर की मदद से इस धारा को इच्छा अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो प्रत्यावर्ती धारा को ट्रांसफार्मर की मदद से, ट्रांसफार्मर की सहायता से अपने इच्छा अनुसार हम प्रत्यावर्ती धारा को घटा बढ़ा सकते हैं। तो चौथा अंतर क्या देखें कि दिष्ट धारा को ट्रांसफार्मर की सहायता से घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा को ट्रांसफार्मर की सहायता से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इससे विद्युत लेपन नहीं किया जा सकता है। तो दिष्ट धारा का उपयोग विद्युत लेपन में नहीं किया जा सकता है। यानी आप जानते हैं, धातु, कोई भी धातु के बर्तन पर दूसरे धातु की परत चढ़ाते हैं तो उसे विद्युत लेपन कहते हैं। इससे विद्युत लेपन किया जा सकता है। तो प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत लेपन किया जा सकता है, यानी विद्युत लेपन प्रक्रिया में प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़े। तो इसे अच्छा से पढ़ लीजिए, ये क्लास 10 के लिए VVI क्वेश्चन है। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो, समझ में आता हो, तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।